हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिजिक्स पर बात करेंगे, ठीक है ना। आज फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास होगा जिसमें कुछ टॉपिक पर भी हम लोग बात करेंगे। तो समय कम है, हम लोग देखते हैं फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। सबसे तो पहले ये देखेंगे कि फिजिक्स का कौन कौन सा टॉपिक कंपटीशन लेवल में पढ़ना है। सबसे पहले ये टॉपिक देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। देखिए, एक देखते हैं आधुनिक भौतिकी। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है मापन। मापन में हम लोग इसमें पूरा डायमेंशन सीखेंगे, एसआई यूनिट सीखेंगे, पूरा इसमें सीखेंगे, ठीक है ना। लंबा क्लास इसका भी होगा। इसके बाद हम लोग मोशन पढ़ेंगे और फोर्स पढ़ेंगे। फोर्स में न्यूटन के तीनों लॉ आ जाएगा, ठीक है ना। और गति में आप समझ रहे हैं, वेग पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद द्रव्य के समान गुण, इसमें हम लोग श्यानता के बारे में समझेंगे कि द्रव्य का क्या मतलब, पदार्थ का कौन कौन गुण होता है, एक श्यानता पढ़ लेंगे। इसी में आ जाएगा पृष्ठ तनाव, इसी में आ जाएगा क्या, पृष्ठ तनाव। इसी में आ जाएगा प्रत्यास्था, और इसके बाद हम लोग तरंग, गति और ध्वनि पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग ताप और ऊष्मा को पढ़ेंगे। और इसके बाद आ जाएगा ऑप्टिक्स। थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक है ये ऑप्टिक्स, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग विद्युत धारा चालू करेंगे। इसके बाद चुंबक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आधुनिक भौतिकी पढ़ेंगे। आधुनिक भौतिकी में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु मॉडल के बारे में पूरा पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ विविध बच जाएगा, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो समय कम है, तो ऐसा करते हैं, कोई टॉपिक उठा लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन का क्लास देखते हैं कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है ना। और फिर जैसे जैसे आते रहेगा डीपली पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। आज हम लोग गति और बल पर चर्चा करते हैं। इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, धीरे धीरे टॉपिक आते रहेगा, बात करते रहेंगे। थोड़ा सा देखिए गति और बल को। हम लोग गति तथा बल के बारे में जानते हैं। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तोलक। ऐसे पढ़ेंगे, पूरा गति को भी पढ़ेंगे और बल भी पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आ जाएंगे उत्तोलक पर, ठीक है ना। आज हम लोग एक बेसिक बात कर लेते हैं उत्तोलक पर। उत्तोलक, ये उत्तोलक है तो क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में डिफिनेशन समझ लीजिए। यह एक प्रकार का सरल मशीन होता है। उत्तोलक जो होता है सरल मशीन होता है। ये जो काम करता है, इसका सिद्धांत बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। ये क्या होता है भाई, सीधी या टेढ़ी छड़ है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, जैसे एग्जांपल लिख देते हैं आपको, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कैंची। ये आपका कैंची, चिमटा, सॉरी, झूला, ठीक है ना। मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ, ये सब आप जितना देख रहे एग्जाम्पल सब किसका उदाहरण है, उत्तोलक का। अब देखिए कैंची जो है एक तरह का तो सरल ही मशीन है। इसमें हम लोग को एक्सटर्नल स्रोत की जरूरत पड़ता है, मतलब इसमें पेट्रोल वेट्रोल कुछ डालने की जरूरत पड़ता है, ऐसे ही तो चलते रहता है। अब बताइए चिमटा है, तो चिमटा में भी तो हम लोग को एक्सटर्नल स्रोत की जरूरत नहीं पड़ता है।
जैसे झूला है तो झूला में भी बाह्य एनर्जी की जरूरत तो नहीं पड़ता है। ये सब टोटल जो होता है इसे क्या होता है, उत्तोलक है, ठीक है ना। ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। अब इसके बाद हम लोग उत्तोलक में 3 महत्वपूर्ण बिंदु होता है, पूरा समझ में आ जाएगा, थोड़ा पैसेंस रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसमें 3 बिंदुओं को आपको समझना पड़ेगा, है ना। एक सबसे पहले आपको एक होता है आलम उत्तोलक के अंतर्गत, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फलक्रम, फलक्रम, फलक्रम। एक होता है क्या, आयास, इसको बोलते हैं एफर्ट, एफर्ट। और एक होता है भार, यह आपका लोड हो गया। अब हम लोग यहां से पढ़ते हैं आलम क्या होता है। देखिए आलम का, इसको हम लोग क्या बोले, फलक्रम बोले। अब देखिए इसका थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लीजिए। वह एक निश्चित बिंदु, मतलब उत्तोलक में वह निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु जिसकी सहायता से उत्तोलक घूमता है। मतलब उत्तोलक में वह निश्चित बिंदु जिसकी सहायता से उत्तोलक क्या करता है, घूमता है। जैसे एक कैंची ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कैंची है, अब यहाँ पर तो कैंची मेरे पास है नहीं। अब देखिए ये कैंची जो है से ऐसे से कहां से करता है भाई, यहाँ तो ये बिंदु है ना, इसी बिंदु से तो कैंची मूव करते रहता है। यही बिंदु क्या कहलाएगा, फलक्रम कहलाएगा। ये आपका क्या हो गया, फलक्रम हो गया। ऐसे समझिए फलक्रम, जैसे मान लीजिए आप झूला देखे होंगे, बचपन में झूले होंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई इंसान बैठा यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये वाला जो बिंदु होगा इसी से तो चारों तरफ मूव करते रहता था ये झूला, चाहे तो ऊपर नीचे ऐसे होते रहता था। तो यही बिंदु क्या कहलाता है बच्चा लोग, फलक्रम कहलाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग आयास को समझेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। वह बिंदु जहां बल लगाया जाता है, लगाया जाता, मतलब कि उत्तोलक को प्रयोग में लाने के लिए जिस स्थान पर बल लगाया जाता है उसे हम लोग एफर्ट बोलते हैं। जैसे आप देख लीजिए कैंची, अब ये कैंची को आप चलाइएगा तो बताइए बल कहां पर लगाइएगा। अगर कागज को काटना है तो बल आप यहां पर लगाइए कि ना, ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहां पर जो बल लग रहा है उसी को क्या बोलेंगे, आयास कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे समझिए आपके घर में हैंड पंप होगा, अब हैंड पंप में बल कहां पर लगाते हैं, नीचे वाला हैंडल में लगाते हैं ऐसे, तो वही वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, आयास कहलाएगा, ठीक है ना, या एफर्ट कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। तो ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा, एफर्ट कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक बचा क्या,
भार बचा, है ना। देखिए भार, इसको बोलते हैं लोड। उत्तोलक द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। जैसे ये कैंची था, तो कैंची, जैसे मान लीजिए हम लोग कागज काट रहे हैं, तो कागज यहाँ पर कटता है, यहीं पर तो रखना पड़ेगा कागज, तब तो कटेगा। या मान लीजिए कपड़ा को काटना है, तो ये वाला जो बिंदु कहलाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा? भार होगा। जैसे अब चिमटा समझ लीजिए, अब चिमटा से हम लोग रोटी उठाते हैं, तो ये वाला जो लास्ट वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ पर से अगर रोटी उठ रही है, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। इस तरह से हम लोग तीन बिंदु को समझे। एक समझे पहले अलम को, अलम मतलब फलक्रम को, कि जिस बिंदु से उत्तोलक चारों ओर मूव करता है उसे क्या कहते हैं? गुड। और दूसरा समझे क्या? एफर्ट, मतलब कि क्या समझे इसमें, बताइए आप लोग। कि उत्तोलक को प्रयोग में लाने के लिए जहां पर बल लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एफर्ट कहते हैं। उत्तोलक द्वारा जो भार उठाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। सही सुने। आगे देखिए नेक्स्ट। आइए हम लोग उत्तोलक का प्रकार समझते हैं। उत्तोलक का प्रकार समझते हैं। तो ये उत्तोलक जो होता है इसे तीन प्रकार का होता है। ये तीन प्रकार का होता है। लिखते चलिएगा साथ में आप लोग, ठीक है ना। एक होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तीसरा है मतलब तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। जब ये पूरा समाप्त हो जाएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये तीन श्रेणी में ही क्यों बांटा गया, चार श्रेणी में क्यों नहीं आया, ठीक है ना। अब हम लोग यहां से बात करते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक से हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा देखिए, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। जैसे अभी तुरंत हम लोग 3 पॉइंट सीखे कि किसी भी उत्तोलक में 3 बिंदु होता है। एक फलक्रम होता है, बताइएगा, एक फलक्रम होता है, एक एफर्ट होता है, हम लोग ई लिख दिए, ठीक है ना। और एक क्या होता है बच्चा लोग? लोड होता है। तो जब आयास और लोड के बीच, जब आयास और लोड के बीच फलक्रम बीच में हो तो इसको हम लोग प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि कौन ऐसा सरल मशीन होगा जिसमें फलक्रम जहां से मूव करता है वो बीच में होना चाहिए। जैसे देख लीजिए आप, सबसे पहला क्या होगा इसका एग्जाम्पल में? कैंची। पहला क्या लिख दे? जैसे हम लिख दिए कैंची प्लस
प्लस। तीसरा झूला, पॉइंट क्यों करे भाई, झूला, तराजू, कील उखड़ने का मशीन, कील उखड़ने का मशीन, हैंड पंप, बहुत ज्यादा है, हैंड पंप, और एक क्या हो गया, एक साइकिल का ब्रेक भी लिख सकते हैं, साइकिल का ब्रेक। अब देखिए सब में क्या होगा कि आपका फलक्रम जो होगा से बीच में होगा। जैसे देखिए आप कैंची है, अब ये कैंची को आप यहां से क्या देख रहे हैं, इसका फलक्रम बीच में है कि नहीं है। यहां पर बल हम लोग लगाते हैं, ये फलक्रम हो गया और ये क्या हो गया, लोड हो गया। जैसे आप प्लस के बारे में जानते होंगे, ये आपका आप मान लीजिए कि प्लस है, अब बताइए तो प्लास में क्या होता है बच्चा लोग, यहीं पर तो एक बिंदु होता है जिसके चारों तरफ ये घूमते रहता है, ऐसे करते रहता है, ठीक है ना। जैसे ये हो गया फलक्रम, यहाँ पर हम लोग बल लगाते हैं, जैसे तारों को काटना है, यहाँ पर हम लोग लोड हो गया। अब एक झूला समझिए, झूला में क्या होगा, जैसे देख लीजिए, अब ये झूला आपका है, ये हो गया आपका क्या, बीच में फलक्रम जिसको आप खुट्टा बोल रहे हैं, छेद कर देते हैं हम लोग। और ये क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चा बैठा हुआ, इधर भी कोई बच्चा बैठा हुआ। अब यहाँ पर हम लोग बल लगाएं नीचे की ओर, एफर्ट लगाएं ऐसे, ये चल जाएगा किधर भाई, ऊपर उठ जाएगा ऐसे, ये ऊपर नीचे होते रहता है। अब तराजू में आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। जैसे आप तराजू देखिए, जैसे आप तराजू में आप क्या देखते हैं, ऐसा है, और मान लीजिए घर का आपका तराजू है, किसे लीजिएगा क्यों भाई, है ना, ऐसा है मान लीजिए तराजू, समझ रहे हैं, समझते रहिएगा। आपका ये हो गया, ऐसा लग रहा है कि भाई, चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डंडे से लगा देते हैं पकड़ने वाला। अब बताइए इसी बिंदु के तो चारों ओर ये तराजू घूमते रहता है, जैसे आपको करना है कर लीजिए। तो ये तो हो गया आपका फलक्रम। अब मान लीजिए इसमें आपको वाट रखा हुआ तो क्या हो जाएगा, एफर्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर मान लीजिए कुछ तोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, ठीक है ना। अब कील उखाड़ने का मशीन समझ रहे हैं, छोटा जो हम लोग काटी निकालते हैं, ऐसे करके निकालते हैं, वो भी हो जाएगा। हैंड पंप, हैंड पंप भी किस में हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। जैसे देखिए आप, जैसे मान लीजिए ये आपका हैंड पंप है, ये आपका हैंड पंप, जैसे ऐसे लगा, ठीक है ना। अब बताइए हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहां पर तो बल लगावेंगे, इधर इधर हम लोग क्या लगाएंगे बच्चा लोग, बल, ये क्या हो जाएगा बताइए, एफर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये मूव करते रहता है तो ये क्या हो गया, फलक्रम हो गया। और ये तो भार हो गया, पानी जो निकल रहा है ये लोड हो गया। तो साइकिल का ब्रेक भी हो जाएगा, समझ रहे ना, ऐसे मार रहे हैं इसको और यहां से खटखट करते रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के बारे में पढ़े, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। आइए हम लोग अब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक समझते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि आपका लोड जो होता है से बीच में होता है। लोड कहां पर होता है, बीच में होता है। बताइएगा लोड कहां पर होता है, बीच में होता है, ठीक है। ये बीच में हो गया। अब यहां से फलक्रम, ये आपका फलक्रम हो गया, इधर आप बल लगा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब एफर्ट हो गया। अब आपको ऐसा एग्जाम्पल सोचना है कि जो लोड कहां पर आवे, बीच में आवे।
तो आप एक बड़ा ही अच्छा नाम सुने होंगे, सरौता। शायद आप लोग नहीं समझते होंगे सरौता क्या है। जैसे सरौता देखिए इस प्रकार होता है, जैसे आम उम कभी काटे हैं, एक ऐसा बना रहता है ऐसे, है ना। अब मान लीजिए ये सरौता ऐसा है, ठीक है, सपोज दैट ऐसा है ना। अब हम लोग देखिए कि मान लीजिए कुछ ढेला उला को फोड़ना है, यहां पर हम लोग डाल देंगे ऐसे, ये तो आपका क्या हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, किसी से मूव करेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बल लगा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेन इसको देखना है कि लोड बीच में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग बल लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एफर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। अब ऐसे इसको हम लोग छापेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फुट जाएगा। तो सरौता किसके श्रेणी में आवेगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आवेगा, ठीक है। एक नींबू निचोड़ने का मशीन देखे होंगे, नींबू निचोड़ने का मशीन, जैसे आप मान लीजिए कि मार्केट में जाते हैं, शरबत रोज पीते होंगे तो पता चलता हो कैसे नींबू निचोड़ा जाता है। जैसे ये ऐसे हो गया, है ना, ऐसा कवर लगा रहता है। अब इस पर कुछ इस तरह का होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नींबू रख दिए और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं। तो ये तो क्या हो गया, लोड हो गया। या बीच में यहाँ पर मान लीजिए नींबू आपका है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होगा बच्चा लोग, आप लोग बताइए, गुड, फलक्रम हो जाएगा। यहाँ पर लोड लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा। दूसरा होगा क्या, तीसरा, तंबाकू काटने का मशीन। ये आप लोग सब परिचित होंगे। जैसे खैनी जो कटता है, खैनी को देखो ऐसे काटता रहता है तो बीच में होता है, तो वही हुआ, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और इसका समझिए, एक दो, हाँ, एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी। आप देखे होंगे, जैसे ये आपको देखिए, मान लीजिए ऐसा गाड़ी है, यहाँ पर ऐसे चक्का ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पकड़ने वाला रहता है ना, ऐसा लग रहा है बर्तन है। यहाँ पर हम लोग कूड़ा को रख देते हैं, यहाँ से पकड़ के ऐसे ले जाते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को देखें। इसमें आप लोग याद रखिएगा, सरौता होता है, नींबू निचोड़ने का मशीन होता है, तम्बाकू काटने का मशीन होता है, एक पहिया का क्या होता है, कूड़ा गाड़ी। अब हम लोग तृतीय श्रेणी को उत्तोलक समझते हैं। तृतीय श्रेणी को उत्तोलक समझते हैं। तो तृतीय श्रेणी में क्या होगा बच्चा लोग, इसमें जो आपका एफर्ट जो होगा से बीच में होगा। कहां पर होगा, बीच में हो जाएगा, लोड इधर हो जाएगा और यहां से फलक्रम हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि आयास बीच में होना चाहिए, जहां पर बल लगा रहे हैं वो कहां पर होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। क्या हो सकता है, सही बात आप लोग सोच लिए होंगे, चिमटा। जैसे आप चिमटा ले लीजिए, तो चिमटा में क्या होता है, जैसे अब देखिए ऐसा, फिगर में थोड़ा सा ऐसा होगा, जैसे देखिए सब ये मान लीजिए चिमटा है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर रोटी निकालना है उसे पकड़ के, तो हम लोग यहाँ पर बल लगाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बल लगाते हैं, इधर थोड़ी लगाते हैं। ये तो आपका हो गया फलक्रम, ये पॉइंट, और यहाँ पर हम लोग बल लगा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, एफर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि रोटी वोटी कुछ भी उठा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मनुष्य का हाथ भी है, मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ। अब देखिए मनुष्य का हाथ में क्या होगा, और एक होता है किसान हल, किसान का हल, किसान का क्या होगा, हल होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मनुष्य के हाथ के बारे में समझ लीजिए। जैसे आप मान लीजिए ये आपका हाथ है, ठीक है ना, थोड़ा सा फिगर में अच्छी होगा, लेकिन थोड़ा सा आप समझ जाइएगा, जो भी हो, है ना, ऐसे मान लीजिए, लग रहा है कि भाई भीख मांग रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये तो लोड आपका हो जाएगा, यहां पर तो लोड हो जाएगा। मान लीजिए किसी चीज को आप उठा रहे हैं तो ये लोड हो गया,
और यहीं से तो आपका मूव करते रहता है, तो ये क्या हो गया आपका कोड। आप समझ गए होंगे, फलक्रम हो गया। और ये इसका बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बल लगता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एफड़ हो जाएगा, ठीक है। अब किसान हल समझते हैं, क्या हल, किसान हल। तो किसान हल को देख लीजिए, जैसे किसान का हल ये हुआ, माफ कीजिएगा थोड़ा फिगर में दिक्कत हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसान हल है, शायद आप लोग समझ रहे हैं, ये किसान हल, ठीक है। अब किसान हल में क्या होता है, यहाँ तो हम लोग क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका लोड, यहीं पर से तो हम लोग मिट्टी को है ना उड़ते हैं, समझ रहे हैं आप बात को। अब यहाँ पर जो होगा से क्या होगा, अब समझिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका एफर्ट, काहे कि यहाँ पर से मूव करते रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आयास, मतलब क्या करते हैं, बल लगाते हैं, सॉरी ये हो जाएगा फलक्रम ना, ये आपका फलक्रम हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं, मतलब ये हो जाएगा एफर्ट, ठीक है ना, ये एफर्ट। तो इस तरह से हम लोग 3 प्रकार का उत्तोलक सीखे। 3 प्रकार का उत्तोलक क्यों होता है, ये बीच वाला वैल्यूज होता है, क्योंकि कभी बीच में फलक्रम आ जाता है, कभी बीच में एफर्ट आ जाता है, कभी बीच में क्या आ जाता है, लोड आ जाता है। इसलिए हम लोग इसको 3 भाग में विभाजित करते हैं। थोड़ा सा और पॉइंट इसमें है, एक यांत्रिक लाभ है, यांत्रिक लाभ को देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यांत्रिक लाभ, आइए हम लोग इसी में एक पॉइंट है यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ, तो इसको आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, आयास भुजा बट्टा आयास भार, आयास भार। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, प्रथम श्रेणी को उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, अगर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ पूछे, यांत्रिक लाभ पूछे, ठीक है ना, कौन लाभ पूछे, यांत्रिक लाभ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1 के बराबर होता है, 1 से छोटा होता है, एंड 1 से अधिक होता है। अब ये बात को आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, ठीक है ना, बुक में भी पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक सीध करके हम बता रहे हैं। जैसे हम लोग तराजू लिए, तराजू किस श्रेणी का है, प्रथम श्रेणी का, ठीक है। ये तराजू आपका है, मान लीजिए, चाहे झूला ले लीजिए ना, अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा झूला, चाहे तराजू भी ले सकते हैं। ये आपका है ना, यहाँ पर मान लीजिए एफर्ट लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर फलक्रम हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, आपको लोड हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए फॉर्मूला से चलिए, आयास भुजा, हम लोग जब भी दूरी मापते हैं तो फलक्रम से मापते हैं, याद रखिए किससे मापते हैं, फलक्रम से, काहे इसी से मूव करते रहता है। तो ऐसा मानिए कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इसका कितना है, मान लीजिए 1 मीटर है, यहाँ भी कितना मीटर होगा, बीचों बीच होता है, जानते हैं 1 मीटर होगा। अब इसका अगर यांत्रिक लाभ निकालिएगा आप लोग, यांत्रिक लाभ, अगर यांत्रिक लाभ निकालिएगा तो क्या होता है, आयास भुजा, तो आयास भुजा कितना है 1, आयास भार यहाँ से कितना है 1, तो 1 से 1 भाग बनेंगे तो कितना होगा, मतलब ये 1 के बराबर हुआ। कोई जरूरत नहीं है कि 1 ले लिए, यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 लेंगे, 2/2 होगा, बराबर भी कितना होगा, 1 होगा। जैसे अब देखिए कैंची ले लीजिए, आप समझ में आ जाएगा, कैंची से ज्यादा आपको, ये कैंची हो गया, ठीक है ना। अब बताइए ये क्या हो गया, फलक्रम, आपको ये हो गया लोड, यहाँ पर क्या हो गया, एफर्ट हो गया। अब इसको मानिए कि 1 मीटर है, सपोज 1 मीटर का होता नहीं, मान लीजिए इससे 2 मीटर का है, तो हम लोग फॉर्मूला से क्या रखेंगे बच्चा लोग, यांत्रिक लाभ बराबर, ठीक है ना, तो होता है आयास भुजा, कहां से मापते हैं हम लोग, आयास भुजा, यहां से मापे फलक्रम से, तो मान लीजिए 1 है, और आयास भार,
तो मान लीजिए 2 है तो कितना आया 1/2। क्या 1/2 जो है से 1 से छोटा है कि नहीं है? हाँ छोटा है। अब आप मान लीजिए एक पिलास ले रहे हैं आप। अब इसमें क्या होता देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि आप पिलास लिए, ऐसा है ना, समझ रहे हैं आप बात को। अब इसमें देखिएगा यहां पर तो हो गया आपका फलक्रम, ठीक है, ये आपका हो गया अयास, यहां पर आप बल लगा रहे हैं, और ये हो गया आपका लोड। अब मान लीजिए कि 1 मीटर का है, यहां से यहां 2 मीटर का है, तो आप अगर यहां से यांत्रिक लाभ निकालिएगा तो अयास भुजा, तो यहाँ पर 2 आएगा बटा 1 कीजिएगा तो ये 2 आ रहा है। तो इससे आप क्या समझे, 1 से क्या है ज्यादा है, इसलिए यांत्रिक लाभ जो होता है से 1 के बराबर, 1 से छोटा, 1 से अधिक होता है। किसका? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में। इसी तरह से आप लोग द्वितीय श्रेणी का भी निकाल सकते हैं यांत्रिक लाभ। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, अब यहां से यांत्रिक लाभ निकालना हम लोग का, यांत्रिक लाभ। अब बताइए एक हम लोग लेते हैं यांत्रिक लाभ निकालने के लिए सरौता ले लेते हैं, है ना, ऐसा है, ठीक है। अब बताइए यहां पर तो लोड है, ठीक है, ये आपका फलक्रम हो गया, ठीक है, और यहां पर हम लोग बल लगा रहे हैं, ये एफर्ट हो गया, ठीक है। अब यहां से बताइए कुछ, मान लीजिए कितना है, यहां से फलक्रम से लोड 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और ये यहां से मान लीजिए यहां 2 मीटर है, तो क्या होगा सबसे पहले अयास भुजा बटा अयास भार। तो अयास भुजा कितना होगा बच्चा लोग, यहां से यहां देखिए 2 मीटर, हमेशा फलक्रम से मापेंगे, तो 2/1 बराबर कितना है 2। तो मतलब ये 1 से बड़ा होता है, क्या होता है 1 से बड़ा होता है, मतलब अधिक होता है। इसी तरह से आप लोग तृतीय श्रेणी का उत्तोलक के मान निकाल के देखिएगा यांत्रिक लाभ, उसमें जो होगा से 1 से क्या होगा बच्चा लोग छोटा होगा। तो इस तरह से हम लोग मोशन चालू किए थे। मोशन में हम लोग एक टॉपिक पढ़े उत्तोलक, और उत्तोलक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना, आप लोग देखते रहिए, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना, और जो भी कमी बेसी लगे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।